यम क्या है, हमने इसके बारे में समझा था। यम किसे कहते हैं, तो हमने समझा था अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। ये 5 अंग इसके कहे गए यम के। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इसको समझेंगे। अहिंसा क्या है? अहिंसा हम सभी जानते हैं, कोई भी ऐसा व्यवहार जो दूसरे को पीड़ा पहुंचाए वो हिंसा कहलाता है। हम दूसरे को पीड़ा 3 स्तर पे पहुंचा सकते हैं, मन, वचन और कर्म के लेवल पे। किसी के मन में आपके प्रति क्या भाव है आपको पता लग जाता है। स्नेह है या उसके आपसे, किसी के मन में स्नेह रखता है, आपसे बैर रखता है, आपको मन से पता लग जाएगा कि ये इंसान हमारे प्रति अच्छा तो व्यवहार नहीं रखता, स्नेह भाव नहीं रखता, ये बैर भाव रखता है हमारे प्रति। हम इसके चाहे कितने कर ले, लेकिन इंसान हमारे लिए हमेशा बुरा ही सोचता है। तो इस लेवल पे जो आपको मानसिक रूप से कष्ट पहुंचा दे, ऐसी हिंसा मन के स्तर की कहलाती है। वचन के स्तर की हिंसा क्या है? जाने अनजाने में, कई बार अहंकार में हम पे धन, पद, मान कुछ भी ऐसा बढ़ जाए हमारे पास, तो इंसान का स्वभाव है, हिंसक प्रकृति रहती है उसकी, ये उसके स्वभाव में है। तो वो क्या करेगा? दूसरे को अपमान करना शुरू कर देगा, गाली गलौज शुरू कर देगा, वचनों के माध्यम से कटु शब्द बोलेगा जो उसके मन को तीर की तरह चुभ जाए। ये इंसान का स्वभाव है। ये वचन के स्तर पे हो गई, या किसी का हंसी मजाक उड़ाना। ईश्वर ने हम सबको एक रंग रूप दिया, सबको पता है इसका कोई स्थायी नहीं है। 1 सेकंड नहीं लगेगी पैरालिसिस होने में। 1 सेकंड नहीं लगते इंसान को लकवा मारने में। जो इंसान आज अपने दोनों पैर से खड़ा था, 1 सेकंड में उसे 2 लोग उठाएंगे। फिर ये इंसान का अस्तित्व है। फिर भी हमें अहंकार है। कोई भी पैरालिसिस या कोई भी ऐसा डिसऑर्डर हो जाए, 1 सेकंड नहीं लगेगी इंसान को, फिर भी हम इस पर अहंकार करके, बलवान अपने बल का अहंकार करके अपने से कमजोर को सता रहे होंगे, कर्म के लेवल पे उसे प्रताड़ित कर रहे होंगे। तो ये कहलाएगी कर्म के लेवल पे। 3 लेवल की हिंसा हमने देखी, मन, वचन और कर्म। तो महर्षि पतंजलि ने कहा कि जितना संभव है, देखो हम कलयुग में हैं, रोज लोगों के बीच में रह के व्यवहार करते हैं। कई बार हम अपना व्यवहार नहीं बदलना चाहते, पर समाज हमें मजबूर करता है अपना व्यवहार बदलने के लिए। फिर भी आप कितना कंट्रोल कर पा रहे खुद को, इस वातावरण के बीच में रह के, समाज के बीच में रह के। जितने % आप कर लोगे उतना आपको लाभ मिल जाएगा, और ये लाभ निश्चित है। अगर आपने 50% इसको अपने जीवन में उतारा, 50% लाभ आपको दिख जाएगा। ठीक, 1% का भी बेनिफिट दिखेगा आपको। तो कहा उन्होंने कि जितना हो सके प्रयास करिए अहिंसा का पालन करने का, जितना संभव है। ठीक, कर्म के लेवल पे हम हिंसा और भी कई रूपों में कर रहे होते हैं। जैसे जीवों के प्रति हमारा व्यवहार क्या है, कितने संवेदनशील हैं हम जीवों के प्रति। कई बार हम जीवों को तंग कर रहे होते हैं, मार रहे होते हैं, है ना। हम सब जानते हैं पीड़ा उन्हें भी होती है, और वो भी उतना ही दुख महसूस करते हैं जैसा हम करते हैं, क्योंकि उनके शरीर में वही नर्वस सिस्टम है जो आपके शरीर में है। जैसे सुई चुभने में आपको दर्द होगा, उन्हें भी होगा। तो जब तक हम उन्हें महसूस नहीं करेंगे, हम हमेशा ऐसा हिंसा करते रहेंगे। फिर क्या है दूसरा अंग? अहिंसा, सत्य है। कहा जितना भी संभव है सत्य का पालन करिए, सच बोलिए। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, इंसान का स्वभाव है, उसे डर लगता है हमेशा, उसे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मैं सच बोल दूं और उसका मुझे बड़ी हानि उठानी पड़े या मुझे कोई नुकसान हो जाए। जबकि वास्तविकता यह है, उससे ज़्यादा नुकसान हम झूठ बोल के करते हैं। हम सब जानते हैं, कोई पहली बार थोड़ी झूठ बोलेंगे, बचपन से लेकर आज तक हम यही तो करते आए।
और उस झूठ के कितने परिणाम हमें करंट हैंड टू हैंड मिल गए, कितने परिणाम फ्यूचर में मिलेंगे। एक परिणाम जो हमें हैंड टू हैंड मिलता है वो है भय। जब हम झूठ बोलते हैं तो मन में एक भय उत्पन्न होता है, डर, एक डर पैदा होगा मन के अंदर। जब डर मन में पैदा होगा तो एक चीज का नाश कर देगा, आनंद का। अगर आप बहुत आनंद में हैं और आपके मन में डर पैदा हो जाए किसी भी चीज का, तो जितनी देर वो डर रहेगा उतनी देर आपको आनंद नहीं मिलेगा, ये तय है, बेवजह। और हम जीवन में हर पल आनंद का प्रयास करते हैं कि हमारा जीवन आनंद में रहे, तो वो डर हमारे मन में भय उत्पन्न करेगा। ये तो था डर और आनंद के बीच का संबंध। फिजिकल बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? हमें लगता है कि छोटी सी बात है ना, इसका सीधा प्रभाव आपके मन के ऊपर पड़ेगा, आपके मस्तिष्क की क्रियाओं पे पड़ेगा, ब्रेन के फंक्शन पे पड़ेगा। अकारण आपको सपने उत्पन्न होंगे, खूब नहीं सपने आएंगे आपको, क्योंकि जो चीज़ें हम करते हैं व्यवहार में वही सब हमें सपने में दिखता है। और इस तरह की बातें हमें एक सपना, उनका एक स्ट्रक्चर होता है सपनों का, वो तैयार हो जाता है ब्रेन के अंदर, और वही फिर हमें अशांत करता है। नींद में भी, जागती हुई अवस्था में अशांत रहे और नींद में भी जाके अशांत हो गए। बताओ बुरे सपने किसे पसंद है? सपना भी हमें अच्छा ही चाहिए, पूरा सपना हमें परेशान कर देता है। और कई बार तो इतना जीवंत होगा वो सपना, पता नहीं लगेगा कि हम सपने में हैं वास्तविकता में है। ये है छोटी सी चीज का बुरा परिणाम। तो बेहतर है जितना हो सके सत्य बोलो, क्या बिगड़ जाएगा? अभ्यास करके देखो। हो सकता है शुरू शुरू में आपको कठिनाई से महसूस हो, लेकिन बाद में हो सकता है इसका बड़ा मीठा फल मिले, बहुत अच्छा फल मिले इस सत्य का। जिस चीज से डर लग रहा है उसको पहले ही मान लो कि चलो ये हमारे पास है ही नहीं, ट्राई करके देखो। तो ये कहा जितना संभव है सत्य बोलो। फिर कहा अस्ते। अस्ते का मतलब क्या है? चोरी ना करना। जब हम चोरी की बात करते हैं तो हमारे मन में एक चित्र बनेगा। चोरी मतलब रुपया, पैसा, धन, किसी का वस्तु चुरा लेना, कोई सामान चुरा लेना। ठीक है, इसके अलावा भी चोरी बहुत तरह की है। किसी के सम्मान, किसी के विश्वास की चोरी, काम की चोरी, ऐसी बहुत सी चोरियां हैं। तो महर्षि पतंजलि ने कहा जितना संभव है चोरी से बचिए। फिर क्या है चौथा? अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य शब्द क्या है? ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म जैसा आचरण। ब्रह्म का आचरण कैसा है? ब्रह्म का संयम के प्रति बहुत इसका संबंध है। मतलब हमारा संयम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जो नियंत्रण है हमारा मन आदि जितनी भी हमारी इंद्रियां हैं सभी पे संयम होना ब्रह्मचर्य कहलाता है। ब्रह्मचर्य जीभ के टेस्ट का भी है। मान लीजिए मुझे डायबिटीज़ है और मुझे कहीं से मिठाई की खुशबू आ जाए, या मैं मिठाई बनती देख लूँ, जलेबियाँ कुछ और मुझे स्वाद से बहुत पसंद है, मेरा मन मुझसे कहेगा जाओ थोड़ी सी खा लो। मुझे पता है मेरा शुगर लेवल काफ़ी हाई है और मुझे डॉक्टर ने साफ मना किया है, तो मेरा मन मुझसे कुछ बहाने दिखाएगा मुझे, कोई बात नहीं, थोड़ा योगा ज़्यादा कर लेना, थोड़ा ज़्यादा वॉक कर लेना, एक गोली और एक्स्ट्रा खा लेना, चलो कसम खाओ आज खा लो, 2 महीने तक मत खाना। कुछ भी कह गए, वो जानता है मन कि इंसान को कैसे लपेटे में लेना है, और वो लपेटे में ले लेगा अपने। मतलब संयम गया। यदि आपका संयम है तो आप वो जीभ के टेस्ट के आगे नहीं हारोगे। यही कहलाता है ब्रह्मचर्य। उसके बाद आता है 5वां अंग, अपरिग्रह। अपरिग्रह शब्द अगर कोई नोट कर रहा हो गलत भी है तो ठीक कर लेना, किताब से हो जाएगा वो। अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है बेवजह जो चीज़ें आपको नहीं ज़रूरत है उन्हें इकट्ठा मत करो। आपकी ज़रूरत की चीज़ों की एक सीमा तो होगी, सीमाओं से बाहर जाके इकट्ठा मत करो। चाहे कोई भी चीज़ हो जो आपके दिन भर में भौतिक है या कुछ भी चीज़ हो, किसी रूप में हो, बेवजह इकट्ठा मत करो, उतनी जितनी आपको ज़रूरत है।
नहीं तो वही आपको कष्ट देने लग जाएगी। कहा जितना संभव है परिग्रह से बचो, अपरिग्रह का पालन करो। हमें कोई भी, हर किसी को अलग अलग शौक होते हैं इकट्ठा करने का। कोई पैसे को इकट्ठा करने में लगा हुआ है, कोई कुछ, सबके अपने अपने शौक है। और वो देखो, फिर वही बात, एक सीमा होनी चाहिए। आपको कितने घर चाहिए, सीमा में तो होंगे कम से कम, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, कितने। ये नहीं कि बस आप 7 पीढ़ी का ठेका लेके इकट्ठे करते जाओ। इस तरह की चीज़ें, ये तो एक एग्जाम्पल था, सिर्फ धन नहीं, संबंध भी हो जाते हैं, कुछ भी चीज़। ये जो आपने समझा ये था यम।